हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएशन पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, देन आप वीडियो का पार्ट 3 देखें। क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर 15। ठीक है। सो इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर x dy बाई dx आपको पूछा है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है y इज इक्वल टू x टू द पावर x। सो हम जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन होती है, जैसे कि आपको फंक्शन की पावर fx की पावर gx फॉर्म में दिया हुआ है, तो इस टाइप के केस में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, यानी कि टेकिंग लॉग बोथ साइड, देन वी गेट log y इज इक्वल टू log x टू द पावर x। इसको हम क्या लिख सकते हैं, log y इज इक्वल टू x log x हम लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट log a टू द पावर m क्या होता है, m log a होता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, देन वी गेट ओके। सो 1/y dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ वही प्रोडक्ट रूल आप लगा दो, पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1/x, फिर log x को छोड़ा x का डिफरेंशिएशन करेंगे, वो क्या है आपका 1 है। सो यहाँ से क्या आ गया 1 प्लस log x आपको मिल गया। ठीक है, इस y को भी आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, तो dy by dx क्या आ गया 1 प्लस log x इंटू y। अब ये इक्वेशन नंबर 1 अगर हम कंसीडर कर लें, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y की वैल्यू हम क्या डाल देंगे, क्या पुट कर देंगे, x टू द पावर x पुट कर देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट dy by dx इज इक्वल टू x टू द पावर x 1 प्लस log x। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, if y is equal to x to the power x log sin x, then what is the value of dy by dx? So यहाँ पर इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको हम सेकंड फंक्शन मान लेंगे, और इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट रूल क्या हो जाता है, पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को छोड़ा पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो यहाँ पर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो x के रेस्पेक्ट में, तो फर्स्ट फंक्शन को आप छोड़ दें x टू द पावर x को, दूसरे का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो log sin x का डिफरेंशिएशन होता है 1/sin x। ठीक है, फिर sin x का वापस से डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि log of sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cot x होता है। ठीक है, प्लस हम log of sin x को छोड़ देंगे, ठीक है, और x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है x टू द पावर x 1 प्लस log x। ठीक है, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करके बताया है, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया कि x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x टू द पावर x 1 प्लस log x। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, आपका x टू द पावर x कॉमन आ गया, ये आपका क्या बन गया, cot x बन गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, log of sin x, और ये हो गया 1 प्लस log x। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू x to the power a upon x to the power b to the whole power a plus b into x to the power b upon x to the power c to the whole power b plus c into x to the power c upon x to the power a to the whole power c plus a, then dy by dx आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप इसको सिंपलीफाई करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, पर ये दिख रहा है ऐसा कि यार ये क्या दे दिया। ठीक है ना, तो आप सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करो, ठीक है, उसके बाद आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे। सो y इज इक्वल टू, यहाँ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जब आपको ऐसे दे रखा हो a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a टू द पावर m माइनस n लिख सकते हैं। ठीक है, वी नो दैट। सो यहाँ पर आपका y क्या हो जाएगा,
y इज इक्वल टू x टू द पावर a माइनस b, है ना, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। इसकी होल पावर क्या दे रखी है, a प्लस बी दे रखी है। सिमिलरली x टू द पावर b माइनस सी आप लिखोगे, इसकी होल पावर क्या दे रखी है, b प्लस सी दे रखी है, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, x टू द पावर c माइनस a टू द होल पावर c प्लस a। अब ये दो पावर दे रखी है ना यहाँ पे, ये दोनों पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। तो x टू द पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया, ये सब मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, x टू द पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, x टू द पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाएगा। अब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, सारी ऐड हो जाती है। तो बेस सेम है तो पावर्स को आप ऐड कर दोगे, ठीक है ना। तो ये x टू द पावर 0 बन गया, यानी कि 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n होता है, तो a टू द पावर m प्लस n हो जाता है, ठीक है ना। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए एक्सपोनेंट फॉर्म की। तो यहाँ पर हमने क्या करा, बेस सेम था तो ये सारी पावर ऐड कर दी। अब यहाँ पर आप देख लो, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, c स्क्वायर से c स्क्वायर, देखो प्लस माइनस का है ना, तो ये सारे कैंसिल होके x की पावर 0 बना, और x टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, यानी कि y इज इक्वल टू 1 आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, तो dy बाय dx क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if y is equal to sin inverse cos x then dy by dx is equal to, ठीक है, ये दे रखा है आपको। तो y is equal to sin inverse, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin pi by 2 minus x लिख सकते हैं, because we know that cos x is equal to sin pi by 2 minus x, ठीक है ना। तो हम cos x की जगह क्या लिख सकते हैं, sin pi by 2 minus x लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा कि sin इनवर्स sin x किसके इक्वल होता है, ये भी हमको पता है कि sin इनवर्स sin x जो होता है वो x के इक्वल होता है, ठीक है। सो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, pi by 2 minus x लिख देंगे। सो अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट का 0 और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो माइनस x का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सो आंसर आपका क्या आ गया, -1, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। If y is equal to tan inverse cot x, then dy by dx की वैल्यू बतानी है। So y is equal to आपको दे रखा है tan inverse cot x, तो cot x को हम क्या लिख सकते हैं, tan pi by 2 minus x, ठीक है। और हम जानते हैं कि tan inverse tan x क्या होता है, x के इक्वल होता है, ठीक है। सो y is equal to यहाँ पर क्या मिल गया आपको, pi by 2 minus x मिल गया। सो dy by dx आपके पास क्या आ जाएगा, pi by 2 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 और माइनस x का डिफरेंशिएशन -1, यानी कि -1 आपका आंसर हो गया, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी sin इनवर्स 2x into √1 minus x square dx, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या पुट करेंगे, x की जगह पर sin थीटा पुट कर देंगे, ठीक है। तो sin थीटा जब आप यहाँ पर पुट करोगे इस एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन आप मान लो लेट y इज इक्वल टू आपको दे रखा है sin इनवर्स 2x √1 minus x स्क्वायर। सो x की जगह हम यहाँ sin थीटा पुट कर देते हैं, तो ये क्या मिल जाएगा, 2 sin थीटा √1 minus sin स्क्वायर थीटा, राइट। और यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकाले तो यहाँ से क्या आ जाएगा, sin इनवर्स x आ जाएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दो, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिला, y इज इक्वल टू sin इनवर्स 2 sin थीटा, और ये क्या हो गया आपका cos थीटा बन गया। अब 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है, तो ये क्या बना आपके पास, y इज इक्वल टू sin इनवर्स sin 2 थीटा। अब वी नो दैट sin इनवर्स sin x क्या होता है, x के इक्वल होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम यहाँ पे क्या रख देंगे, थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 sin इनवर्स x आ गया।
यानी कि जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिया हुआ है उसको पहले आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आ गए, तो हमारे को क्या मिल गया, y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x मिल गया। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप, सो dy बाई dx आ गया, 2 तो कांस्टेंट है ही सही, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास आ गया dy बाय dx। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if y is equal to tan inverse x by 2 minus cot inverse x by 2 then dy by dx आपको फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर आपको दे रखा है y is equal to tan inverse x by 2 minus cot inverse x by 2। we know that tan inverse x plus cot inverse x वो किसके इक्वल होता है, पाई बाई 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, tan इनवर्स x बाई 2 को तो ऐसा का ऐसा ही लिख दो, माइनस इसकी जगह पर हम क्या लिखें, जैसे यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x लिख सकते हैं। सो इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x बाई 2 लिख सकते हैं हम। ठीक है भाई, यहाँ पर अगर हमको पूछा जाए cot इनवर्स x क्या होगा, तो वो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x के इक्वल होगा। ठीक है ना, इससे अब सिमिलरली यहाँ पर cot इनवर्स x बाई 2 पूछ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x बाई 2 क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, सो y इज इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स x बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस tan इनवर्स x बाई 2। सो y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x बाई 2 माइनस पाई बाई 2, ये दोनों सेम है तो ऐड हो गए। ऐड होने के बाद क्या मिला, 2 tan इनवर्स x बाई 2 माइनस पाई बाई 2। अब इसका हम जो है डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रेस्पेक्ट में। सो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 अपॉन, अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमको पता है क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो tan इनवर्स x बाई 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x बाई 2 का होल स्क्वायर, और x बाई 2 का वापस से चेन रूल से हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा 1 बाई 2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है तो माइनस 0। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ गया। अब देखो बस आपको एलसीएम लेना है और आपका आंसर आ गया। यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 बनेगा। ठीक है, सो 4 एलसीएम ले लेंगे हम, तो यहाँ क्या बना, 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 4 अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आया बच्चों।